वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के एक नए और फ्रेश सेशन के साथ। आज का सेशन एक बार फिर से द हिंदू के एडिटोरियल पर आधारित है। द हिंदू में आज छपे एक एडिटोरियल को लेकर के कुछ ही लम्हों में हम आपके सामने उपस्थित होंगे। ये जो संदर्भ है इसकी पूरी चर्चा करेंगे, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे उसके सिनोनिम्स आपको बताते चलेंगे, साथ ही उसकी मीनिंग बताएंगे, ये भी समझाएंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के कौन से फैमिली मेंबर का ये हिस्सा है, मतलब वो एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, इस पर भी चर्चा करते चलेंगे। बहुत सारे बच्चों का ये सवाल मेरे से रहा, कई बार वो कहे कि सर आप बताते हैं और मुझे नहीं समझ में आता है कि इसकी उपयोगिता क्या है और इसे किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपसे एक बात कहूंगा कि आप अगर ये समझ रहे हैं कि ये सेशन समाप्त हो गया और उसके बाद हमारी जो ड्यूटी है वो खत्म हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको न्यूज़पेपर का जो अंश मैं पढ़ाता हूं उसको एक बार देखना चाहिए दोबारा रिव्यू के तौर पर। जो मैंने बताया है कि ये नाउन है तो वो किस तरीके से सेंटेंस में इस्तेमाल किया गया है, इससे आपकी जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ेगी। शब्दों को लेकर के सेंटेंस में कैसे यूज किया जाए इसको आप समझ पाएंगे और ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाएगा। क्लोज टेस्ट में आपको मदद मिलेगी। सेंटेंस अरेंजमेंट में किस तरीके से क्रम सजाया जाए, मीनिंग के हिसाब से देख करके उसकी उपयोगिता क्या है, इन सब चीजों में आप बेहतर कर पाएंगे। इसीलिए मैं ये चर्चा आपके सामने करता चलता हूं। इसको याद करने की बिल्कुल कहीं से भी जरूरत नहीं है। चलिए सेशन को शुरू करेंगे। नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के सेशन में कौन सा संदर्भ वर्णित है और कौन कौन से नए शब्द सीखने के लिए मिलते हैं। चलिए देखा जाए। आइए हम आज सेशन की शुरुआत करते हैं और आपके सामने रखते हैं आज ही के द हिंदू में छपा हुआ एक एडिटोरियल। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। चलिए आज का जो सेशन आपके सामने है आ चुका है। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। एकाग्र होकर के आप इसको देखिए, समझिए। शब्द बारी बारी से बगल में आता है, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। अगर उतना फास्ट लिख पाते हैं तो नोट डाउन भी करिए। अगर आपको सोर्स अवेलेबल नहीं है न्यूज़पेपर का तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसको एनालाइज कीजिए कि आखिरकार कैसे उन शब्दों को सेंटेंस में इस्तेमाल किया गया है। चलिए छोटी सी जानकारी है। पहले ही मैंने आपको बताया था कि 21 जुलाई से एक बैच शुरू हुई है जिसकी डेमो चल रही है। अगर आप सब में से कोई भी इच्छुक हैं तो आप सेंटर पे आ सकते हैं। ये मैं अपने अनिशाबाद ब्रांच की बात कर रहा हूँ, जहां पर कि टीटीएस ऑल्टरनेट में 10-15 से एक बैच शुरू हुई है। कल भी इसकी बैच है। आप डेमो के लिए आपका स्वागत है। चलिए आज का जो सेशन है इसमें कह रहा है कि ऐसा कलर लें जो दिखे। कह रहा है डेथ बाय हुच। अब देखिए इस हुच का क्या मतलब है। हुच का मतलब होता है अल्कोहल, बूज, ग्रॉस, लिकर। ऐसे यहां पर इसको अगर हम कहें तो बेहतर होगा कहना, इसको अगर हम कहें तो इसको हम आसानी से और समझ सकते हैं। आप इसको कहें तो कह सकते हैं अवैध शराब। ये ज्यादा बेहतर मीनिंग देगा। कह रहा है डेथ बाय हुच यानी अवैध शराब से मृत्यु। क्या कह रहा है कि इंडिया नीड्स अ मोर ऑनेस्ट डिस्कशन ऑन द रिस्क एंड बेनिफिट्स। यहां पर देखिए 2 पॉइंट है, रिस्क एंड बेनिफिट्स ऑफ प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है किसी भी प्रकार का निषेध, जो हम रोक लगाते हैं, किसी भी चीज को खरीद फरोख्त के लिए बैन कर देते हैं या उपयोगिता को बैन करते हैं, उसको कहते हैं प्रोहिबिशन। किसी प्रकार का यहां पर जो सेंस है इसे प्रोहिबिशन का मतलब निषेध से होता है। कह रहा है अ ह्यूज ट्रेजेडी दैट क्लेम्ड का मतलब होता है टेक एज एन अनडिजायरेबल कंसीक्वेंस ऑफ सम इवेंट। ठीक है, ओवर 40 लाइव्स इन गुजरात बोथर डिस्ट्रिक्ट ब्रिंग्स टू द फोर। मतलब है कि जो सामने आया है, ठीक है, बोथर डिस्ट्रिक्ट जो है वो सामने लाया, गुजरात बोथर डिस्ट्रिक्ट ब्रिंग्स टू द फोर। मतलब ये बात सामने आई है कि गुजरात के बोथर डिस्ट्रिक्ट में अवैध शराब पीने से 40 लोगों की मृत्यु हो गई। अब यहां पर जो है सबसे पहले अवैध शराब के बाद अगला लाइन देखिए तो समझ में आएगा हम आगे जो क्या कहना चाह रहे हैं। येट अगेन द कंटेंजियस क्वेश्चन ऑफ प्रोहिबिशन। देखिए कंटेंजियस का मतलब होता है कंट्रोवर्शियल, डिस्प्यूटेबल, कंटेंडेड, यानी विवादग्रस्त जो मुद्दा है उसकी बात कर रहे हैं। क्वेश्चन ऑफ प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब होता है एम्बार्गो,
टैबू, रिस्ट्रिक्शन, आसानी समझिए रिस्ट्रिक्शन, कि ये एक बार फिर से विवादास्पद क्वेश्चन बन गया, उभर करके सामने आया, येट अगेन द कंटेंजियस क्वेश्चन ऑफ प्रोहिबिशन। एक बार फिर से ये विवाद का क्वेश्चन है। कह रहा है गुजरात इज वन ऑफ द 4 स्टेट्स इन इंडिया। अब देखिए 4 स्टेट्स में से मुझे जैसा याद है कि बिहार है, गुजरात है और मिजोरम और नागालैंड, ये 4 है। हो सकता है इस डेटा में गलती हो, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये 4 है, गुजरात, बिहार, मिजोरम और नागालैंड, शायद यही जानकारी है मेरे हिसाब से। देख लीजिएगा 4 स्टेट में से गुजरात जो है वो एक है। कह रहा है कि दैट प्रोहिबिट्स अल्कोहल, जो क्या करता है, अल्कोहल को प्रोहिबिट करता है। द विक्टिम्स कंज्यूम्ड पॉइजनस मेथाइल अल्कोहल सोल्ड इन प्लास्टिक पाउचेस बाय बॉटल गर्ल्स। बॉटल गर्ल्स मतलब देखिए क्या होता है, मूनसाइनर, रम रनर या विस्की पैडलर, जो अवैध तरीके से शराब को एक दूसरे से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, बेचते हैं, उपलब्ध कराते हैं गलत तरीके से, उसको कहते हैं बॉटल गर्ल्स। 24 people have been named as accused in the FIRs and 14 have been arrested. FIR में 24 लोगों को accused करके नाम दर्ज कराया गया है, 14 लोगों को अरेस्ट किया गया है। पुलिस एक्शन that follows every such tragedy barely inspires public confidence. अब देखिए barely का मतलब क्या है, hardly, scarcely, यानी मुश्किल से। कहा कि पुलिस एक्शन that follows every such tragedy, इस प्रकार के हर ट्रेजेडी के बाद जो पुलिस एक्शन होती है वो मुश्किल से ही पब्लिक का कॉन्फिडेंस बढ़ा पाती है, पब्लिक को अच्छा फील करा पाती है। इट कंसील्स मतलब होता है हाइड, कैमोफ्लेज, क्लॉक। इट कंसील्स द कंप्लिसिटी, कंप्लिसिटी का मतलब होता है इन्वॉल्वमेंट। देखिए यहां पर है कंसील्स, यहां है कंप्लिसिटी। कंप्लिसिटी का मतलब होता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इन प्रोटेक्टिंग द ब्लैक मार्केट ऑफ अल्कोहल wherever prohibition exists। मतलब कहता है कि ये इस बात को ढकता है, indeed it conceals the complicity। complicity का मतलब होता है involvement, कि involvement को ढकने का काम होता है of the administration in protecting the black market of alcohol। ये जो अल्कोहल का ब्लैक मार्केट होता है, इस चीज पर पर्दा डालने का ये सब काम होता है। ठीक है, कह रहा है it difficult to assume that vast network of illegal manufacturing and sale of liquor could exist without the patronage। patronage का मतलब होता है सपोर्ट, फर्दरेंस, हेल्प, एनकरेजमेंट। अब देखिए यहां पर कितनी अच्छी बात कहा है, कहा कि इट इज डिफिकल्ट टू अज्यूम, यस अज्यूम करना डिफिकल्ट है कि दैट वास्ट नेटवर्क ऑफ इलीगल मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ लिकर, ये जो हुच, ये जो शराब है, इसका जो वास्ट नेटवर्क है, ये जो चल रहा है, वो क्या कह रहा है कि एग्जिस्ट विदाउट पैट्रोनेज। और पैट्रोनेज का मतलब क्या होता है, यहां पर है सपोर्ट या फर्दरेंस, इसके बिना चल रहा है ऑफ द पुलिस and politicians। Reports suggest that in this case specific complaints were made to the police who continued to look the other way। Prohibition makes liquor illegal। Prohibition जो है वो liquor को illegal बनाता है, but it hides in the black market। illegal तो बनाता है, लेकिन इसका क्या परिणाम होता है कि ये black market में चिप जाता है ना, by driving sales and production underground। ये कैसे होता है कि अंडरग्राउंड जो है इसका सेल को जो है किया जाता है, बेचा जाता है, और प्रोडक्शन भी होता है। द स्टेट लूजेस टैक्स रेवेन्यूज व्हाइल कंज्यूमर्स आर एक्सपोज्ड टू ह्यूज हेल्थ रिस्क्स। अब देखिए यहां पर 2 बातें होती है जब हम किसी चीज को प्रोहिबिट करते हैं, जैसे कि लिकर प्रोहिबिशन की बात है, इस पर रोक लगी, ये ऐसा नहीं होता है कि पूरी तरह से बंद हो जाता है, ये फिर ब्लैक मार्केट में शिफ्ट हो जाता है, और वहां से फिर इसका जो है अंडरग्राउंड वे में छुपा करके हिडन तरीके से इसको प्रोड्यूस किया जाता है, इसका प्रोडक्शन किया जाता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसकी पेडलिंग की जाती है, इसको बांटा जाता है। तो इसमें क्या होता है, घाटा होता है। क्या, एक तो स्टेट को रेवेन्यू का लॉस होता है, दूसरा क्या होता है कि जनता को उस मोनोपोली के अंदर जो है हेल्थ का रिस्क होता है, बेंचमार्क फॉलो नहीं होता है, कितना क्या होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, मानव के हेल्थ पर क्या एडवर्स इफेक्ट डालेगा, इन सब की चिंता नहीं होती, तो वहां पर लोगों को जान गंवानी पड़ती है। कह रहा है दो प्रोहिबिशन इज लिस्टेड अमंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो प्रोहिबिशन है ये लिस्टेड है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स में ये लिस्टेड है। कह रहा है नो स्टेट हैज बीन एबल टू अचीव इट विद एनी इंड्योरिंग। इंड्योरिंग का मतलब होता है परमानेंट, स्टेबल, कि कोई भी स्टेट इसको अचीव नहीं कर पाया है एक परमानेंट इफेक्टिवनेस के साथ, कि वो परमानेंट प्रभाव के तौर पर इसको अचीव नहीं कर पाया है
कह रहा है ग्लोबली इट इज अ सिमिलर एक्सपीरियंस, और ग्लोबली भी अगर हम देखें तो इसी प्रकार का एक सिमिलर एक्सपीरियंस आता है। ठीक है, मतलब इसको नहीं किया जा सकता है enduring effectiveness के साथ। Prohibition has however remained a potent slogan। potent का मतलब होता है powerful, vigorous, overwhelming। Prohibition has however remained a potent slogan for some politicians। ये जो prohibition है इस प्रकार का, ये जो हानिकारक चीजें हैं, जो लिकर है या नशा मुक्ति की बात करते हैं, तो ये एक जो है ना बड़ा पावरफुल स्लोगन रहा है पॉलिटिशियंस के लिए। Alcohol damages health, family finances and human relationship, and the call to ban it altogether has a certain moral even if not practical appeal। कहता है कि ये एक जो है ना एक अपनी नैतिकता है, पॉलिटिशियन के लिए बड़ा पावरफुल स्लोगन रहा है। तो बार बार ये कहते हैं, क्या कहते हैं देखिए, कि भैया ये जो डैमेज करता है हेल्थ को, फैमिली फाइनेंस को, ह्यूमन रिलेशंस को, और इसलिए जरूरी है कि भैया इसको बंद किया जाए। जबकि ये कह रहा है इवन इफ नॉट प्रैक्टिकल अपील बट यूजिंग द स्लेजहैमर। अब देखिए स्लेजहैमर का क्या मतलब होता है। स्लेजहैमर का मतलब होता है ग्रेवल, हैमर, हथौड़ा ऑफ द लॉ टू स्टॉप अल्कोहल यूज कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव। अब क्या कह रहा है, ऊपर पहले ही कहा कि भैया अगर ये प्रैक्टिकल नहीं भी है फिर भी वो एक साथ अपील करते हैं कि भैया ये फैमिली के लिए हानिकारक है ना। पीछे चर्चा किया देखिए, है ना, यहां पर कि डैमेजेस हेल्थ, फैमिली फाइनेंसेस एंड ह्यूमन रिलेशनशिप, एंड द कॉल टू बैन मतलब उसको निषेध करने के लिए कॉल होता है। ठीक है, एक सर्टेन मोरल है, उनकी एक नैतिकता है। और पहले ही कहा कि एक एग्रेसिव उनके लिए डायलॉग्स, एक स्लोगन होता है। तो क्या कहता है आगे देखिएगा, बट यूजिंग द स्लेजहैमर ऑफ द लॉ, यहां जो है स्लेजहैमर ऑफ द लॉ टू स्टॉप अल्कोहल यूज कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव। अब क्या होता है कि अगर हम लॉ का मतलब इस्तेमाल फोर्सफुल यूज कर लें तो ये कहीं ना कहीं जो है अनडिजायरेबल जो है इफेक्ट, जो परिणाम है वो लेकर के सामने आ सकता है। एज एक्सपीरियंस सोर्स, जैसा कि अनुभव कहता है। द गुजरात हाई कोर्ट इज कंसिडरिंग 5 पिटीशन दैट चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट 1949 ऑन ग्राउंड्स दैट इट वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग प्राइवेसी। क्या कह रहा है देखिए कि द गुजरात हाई कोर्ट इज कंसिडरिंग 5 पिटीशन। गुजरात हाई कोर्ट में जो है वो कंसिडर कर रही है 5 पिटीशन पर, जो चैलेंज क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट 1949 ऑन ग्राउंड्स दैट इट वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग प्राइवेसी। अब इस बात पर कोर्ट कंसिडर कर रही है कि भैया ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है और प्राइवेसी को भी साथ में कर रहा है। द लॉ इज बीइंग क्वेश्चन फॉर इट्स एलेज्ड आर्बिट्रेरीनेस। आर्बिट्रेरीनेस का मतलब क्या होता है देखिए, आर्बिट्रेरीनेस का मतलब है फिकलनेस, इनकंसिस्टेंसी, अनियमितता की बात कह रहा है। क्या कह रहा है कि द लॉ इज बीइंग क्वेश्चन फॉर इट्स एलेज्ड आर्बिट्रेरीनेस एज इट अलाउज टूरिस्ट फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट टू कंज्यूम अल्कोहल इन द स्टेट। अब देखिए यहां पर एक गैप क्या क्रिएट हुआ कि भैया इस प्रोहिबिशन में एक लूप होल यहां पर यह है कि इस बात पर भी चल रही है बात कोर्ट में कि भैया ये कैसे कि भाई बाहर के स्टेट के जो टूरिस्ट हैं वो स्टेट में शराब पी सकते हैं। आगे क्या कह रहा है कि द प्रोहिबिशन लॉज गिव्स स्वीपिंग एंड इंट्रूसिव पावर्स टू द पुलिस। स्वीपिंग का मतलब होता है ब्रॉड, डीप, एक्सपेंसिव, हैविंग कंसिडरेबल एक्सटेंट, एंड इंट्रूसिव का मतलब होता है ऑब्स्ट्रूसिव, ठीक है, ट्रेसपासिंग, meddlesome powers to the police who at least in one case in the recent past in Gujarat used them against political protesters। On the one hand, prohibition offers the opportunity for rent collection। जहां पर क्या होता है, prohibition जो होता है वो ऑफर करता है रेंट कलेक्शन को, and on the other it lets the police free to selectively apply the law। साथ में ये पुलिस को के ऊपर भी जो हो जाता है कि ये उसको फ्री कर देता है कि वो कैसे कैसे चयनित रूप से किस किस पर अप्लाई करे लॉ को। ठीक है, देयर इज अ मोरल burden that several political parties in India try to carry on their shoulders to discourage or bar alcohol consumption। ये क्या कह रहा है कि मोरल बर्डन है, एक प्रकार का जो है नैतिकता का बोझ है जो बहुत सारी पार्टियां अपने कांधे पर उठाकर चलती है कि अल्कोहल के कंजम्पशन को बैन किया जाए। क्या कह रहा है, सेवरल पार्टीज बार मेंबर्स फ्रॉम कंज्यूमिंग अल्कोहल्स। अब कुछ पार्टी जो है अपने मेंबर्स को भी प्रतिबंधित कर दिया है, बट इन प्रैक्टिस दिस टर्न्स आउट टू बी कॉमिकल हिपोक्रेसी। कॉमिकल मतलब होता है मजाकिया ढोंग के तरह पर यह लगता है कि प्रैक्टिकली अगर इसको देखें तो ये एक प्रकार का मजाकिया ढोंग लगता है। ठीक है, विद गुजरात ऑलरेडी इन कैंपेन मोड फॉर द असेंबली इलेक्शन दैट इज ओनली मंथ
अवे द ट्रेजेडी हैज प्रॉम्प्टेड। कॉमिकल का मतलब फनी है, वैगिस है, अम्यूजिंग है। हिपोक्रेसी का मतलब है पेटिज्म, है ना, सैंक्टिमनी। प्रिटेंस मतलब यहां पर ढोंग से है, ठीक है। यहां पर क्या कह रहा है, उसके बाद देखिए प्रॉम्प्टेड। प्रॉम्प्टेड का मतलब टू गिव राइज टू, ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग ऑन, ठीक है। एंजेंडर, अब इसका मतलब क्या, देखिए क्या मस्त लाइन यहां पर दिया है कि विद द गुजरात ऑलरेडी इन कैंपेन मोड। गुजरात क्या है, असेंबली इलेक्शन के कैंपेन मोड में है, और कह रहा है कि दैट इज ओनली मंथ अवे, जो कि 1 महीना बचा हुआ उसमें। द ट्रेजेडी हैज प्रॉम्प्टेड द कांग्रेस एंड द आम आदमी पार्टी टू ट्रेन देयर गन्स, मतलब निशाना साधने के लिए, ठीक है, ऑन द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी। इस मुद्दे को लेकर के वो भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधेगी। ये इसके लिए एक मौका है यहां पर। रादर देन क्लिंजिंग, क्लिंजिंग का मतलब होता है क्लच, ग्रिप, क्लैस्प, क्लेंच। ऑन द डॉगमास, इसका मतलब होता है सिद्धांत, कन्विक्शन, मैक्सिम, प्रिंसिपल एंड इम्पॉसिबल गोल ऑफ सोशल रिफॉर्म्स थ्रू कोर्सिव लॉ। कोर्सिव लॉ का मतलब होता है पावरफुल। देयर मस्ट बी अ मोर ऑनेस्ट डिस्कशन ऑन प्रोविजन। क्या कह रहा है कि rather than cleansing on dogmas, मतलब है कि सिद्धांत पर चिपके रहने से बेहतर क्या है, an impossible goal of social reforms। और सोशल रिफॉर्म्स का एक इम्पॉसिबल गोल किस माध्यम से हम फोर्सफुल तरीके से उसको अर्जित करें, उससे बेहतर है देयर मस्ट बी अ मोर ऑनेस्ट डिस्कशन ऑन प्रोहिबिशन। जहां पर कि एक ऑनेस्ट डिस्कशन हो सके प्रोहिबिशन पर, इसकी बहुत जरूरत है कि हम ये देख सके, कैलकुलेट कर सके कि रिस्क और बेनिफिट कितना है। क्या प्रोविजन फायदेमंद है, क्या इसमें जो प्रोविजन होता है, जो डुअल लॉस है, जनता को भी घाटा होता है, कहीं से भी ये रुकता नहीं है, ब्लैक मार्केट में शिफ्ट हो जाता है। इन सब पर जो बात यहां पर की गई है, उस चीज को यहां पर ध्यान देना है और यह समझना है कि क्या प्रोहिबिशन जो है वो कहीं ना कहीं से फायदेमंद है, और फायदेमंद इसे कैसे किया जा सकता है। वही चीज कहा जा रहा है कि भैया किसी को पावरफुल वो स्लेज हैमर चला करके आप किसी एक गोल को हासिल करना चाहेंगे, उससे बेहतर क्या है कि देयर मस्ट बी अ मोर ऑनेस्ट डिस्कशन ऑन प्रोहिबिशन। चलिए वर्ड्स देख लें। आज का जो पहला वर्ड था वो था हुच। हुच का मतलब है अल्कोहल, बूज। क्लेम का मतलब है टेक एज एन अनडिजायरेबल कंसीक्वेंस ऑफ सम इवेंट। नेक्स्ट है कंटेंजियस का मतलब होता है कंट्रोवर्शियल, डिस्प्यूटेबल, कंटेंडेड। अगला वर्ड देखिए, प्रोहिबिशन का मतलब है एम्बार्गो, टैबू, रिस्ट्रिक्शन। बॉटलगर का मतलब है मूनसाइनर, रम रनर, विस्की पैडलर। अगला है बैरली, मतलब होता है हार्डली। और ये सारा देखिए जो रेड में है, हुच नाउन है, क्लेम वर्ब है, कंटेंजियस एडजेक्टिव है, प्रोहिबिशन नाउन है, बॉटलगर एडजेक्टिव है, बैरली एडवर्ब है, कंसील्ड वर्ब है, हाइड, कैमोफ्लेज, क्लॉक। कंप्लिसिटी नाउन है, इन्वॉल्वमेंट होता है, आसान सा है मीनिंग। पैट्रोनेज, सपोर्ट, फर्दरेंस, हेल्प, एनकरेजमेंट, ये नाउन है। एंड्योर का मतलब होता है पेरेनियल, परमानेंट, स्टेबल, परमानेंट, स्टेबल, ठीक है। पोटेंट का मतलब होता है पावरफुल, विगरस। आगे देखिए, स्लेज हैमर का मतलब होता है हथौड़े से, है ना, हैमर से। आर्बिट्रेरीनेस का मतलब होता है फिकलनेस, इनकंसिस्टेंसी, आसानी समझ में आ जाएगा। स्वीपिंग का मतलब ब्रॉड, डीप, एक्सपेंसिव, हैविंग कंसिडरेबल एक्सटेंट। इंट्रूसिव का मतलब इन्वेसिव, ऑब्स्ट्रूसिव, ट्रेसपासिंग, मेडलसम। कॉमिकल का जानते ही हैं, फनी, वैगिस, अम्यूजिंग, विटी। हिपोक्रेसी का मतलब सैंक्टिमनी, पेटिज्म, कैंट, हम्बग, प्रिटेंस। प्रॉम्प्ट का मतलब गिव राइज टू, ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग ऑन, एंजेंडर। क्लींस का मतलब क्लच, ग्रिप, क्लैस्प, क्लेंच, एम्ब्रेस। डॉगमा का मतलब कन्विक्शन, टेनेट, मैक्सिम, टीचिंग, प्रिंसिपल, सिद्धांत। कॉर्सिव का मतलब होता है पावरफुल, हैविंग ग्रेट पावर एंड फोर्स, और पोटेंसी और इफेक्ट। उम्मीद करता हूं कि आज का जो ये सेशन है वो आपके लिए काफी मजेदार रहा होगा और आप यहां से इसको अच्छे से सीख पाए होंगे, शब्दों को आपने नोट डाउन किया होगा। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि अब आप इसको अपने लाइंस के हिसाब से इस पर सेंटेंस क्रिएट करिए, सेंटेंसेस को देखिए कि लाइंस में कैसे सेंटेंस बनाया गया है, इसको समझने की कोशिश कीजिए, तभी जाकर के आप एक डेवलपमेंट के उस लेवल पर पहुंचेंगे जहां अंग्रेजी आपको आसान लगेगी। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको काफी मजेदार लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, आपसे लाइक कर दे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहाँ से बिता लेने निकालेंगे बहुत जल्द फिर इसी तरह के एपिसोड के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहें, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखें। लर्निंग विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज वीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।